हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एनसीईआरटी वाई लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही मतलब एक टाइप का एनसीईआरटी से अगर देखा जाए तो हमारी बायो का रूट स्टार्ट होता है। तो हम पहले अपनी रूट के स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड आगे और चैप्टर्स को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, नाउ इट्स गुड। तो इसमें क्या क्या दे रखा है ये बता रखा है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी, अगर हम देखेंगे तो ठीक है, अगर देखेंगे दुनिया में इमोर्टल कौन कौन है। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है साइज़। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि इमोर्टल क्या क्या चीज़ें हैं, तो इमोर्टल ह्यूमन बीइंग तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इमोर्टल क्या होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, इमोर्टल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे, पूरा ही गलत हो गया, चलो फिर से लिखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो इमोर्टल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इमोर्टल में लिख देंगे हम, क्या हो जाएंगे ये, यूनिसेलुलर। साइज़ डिक्रीज़ किया था तब भी इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, यूनिसेलुलर हो जाएंगे इमोर्टल। ठीक है, और अगर हम उसके बाद अगर बात करते हैं तो लाइफ स्पान अगर देखेंगे कि लाइफ स्पान के बारे में दे रखा है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे खुद ही देखा है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑन टाइम। ठीक है, और जितने टाइम तक वो जीता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन में कितनी कितनी स्टेजेस होते हैं तो हम वो देखेंगे। ठीक है, तो लाइफ स्पान में आ जाता है हमारा, सबसे पहले हो जाएगा बर्थ। ठीक है, तो किसी का बर्थ हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बर्थ। ओके, एंड उसके बाद में आ जाती है कौन सी स्टेज होती है, जुवेनाइल फेज़ हो जाएगी। ठीक है, जुवेनाइल फेज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आ जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है, एंड उसके बाद आती है सेनेसेंस फेज़। ठीक है, सेनेसेंस फेज़ आ जाती है, देन लास्ट में क्या आ जाता है, डेथ हो जाता है। तो यहाँ से लेकर लाइफ स्पान का मतलब क्या है, बर्थ टू डेथ तक जो भी स्टेजेस है ना, तो उसी पूरे को हम बोलेंगे लाइफ स्पैन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यही पढ़ना है पूरे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अरे थोड़ा सा नया नया है ना इसलिए। ठीक है, लाइफ स्पान ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर, तो मतलब फिगर वगैरह दे रखे हैं आगे। तो ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, सो देख सकते हैं, जैसे कि अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। मतलब पीपल ट्री को देखेंगे तो दैट इज़ 1000 टाइम, आई थिंक नो, दैट इज़ बैनियन ट्री 1000 टाइम तक, मतलब 1000 ईयर तक जीता है, एंड मैंगो ट्री उससे कम ही जीता होगा। ठीक है, तो अगर लाइफ स्पैन देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देख सकते हैं ये, नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं होता है, बट एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया था अभी, क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इमोर्टल होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, वो डिवाइड करेगा बन जाएगा, डिवाइड करेगा बन जाएगा, एंड वो मतलब डेथ नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो इसीलिए इमोर्टल अगर हम देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ यूनिसेलुलर। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इमोर्टल होगी। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ स्पैन हमको बतानी है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है, एलिफेंट का दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें फिल करनी है लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन होती है 48 ईयर्स। कितनी होती है लाइफ स्पैन, दैट इज़, यहाँ पे लिख देते हैं 48 ईयर्स होती है। ठीक है, अगर रोज़ की बात करेंगे हम, ठीक है, रोज़ की बात करेंगे दैट इज़ 35 ईयर्स। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं डॉग की, दैट इज़ 10 to 13 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया 10 to 13 ईयर्स हो गया। ठीक है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स है, काऊ की 15 ईयर्स हो गई। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक, काऊ का लाइफ स्पैन कितना होता है, 15 ईयर्स। ओके, सो द काऊ का हो जाएगा 18 to 22 ईयर्स। तो काऊ का कितना हो जाएगा, 18 to 22 ईयर्स हो जाएगा काऊ का। ठीक है, पैरट का भी आ जाता है 140 ईयर्स, बहुत कम आता है, बट काऊ का बहुत आता है, 15 ईयर्स होता है। ठीक है, एंड बनाना ट्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 to
15 मंथ्स, बस 15 मंथ्स तक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्रोकोडाइल दे रखा है 16 ईयर्स दे रखा है, एंड हॉर्स का हो जाता है हमारा 20 to 30 ईयर्स, एंड जो फ्रूट फ्लाई होती है दैट इज़ कितना हो जाएगा, फ्रूट फ्लाई हो जाती है हमारी 40 to 50 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन होता है फ्रूट फ्लाई का, ठीक है। ये भी आता है। बैनियन ट्री की बात करते हैं, दैट इज़ 1000 ईयर्स, अभी बताया था मैंने। टर्टल हो जाता है 100 to 150 ईयर्स, ठीक है। राइस प्लांट की बात करेंगे तो 3 मंथ, ये तो 3 मंथ वाले होते हैं, जैसे कि वीट प्लांट, राइस प्लांट, ठीक है। ये सब हो गए हैं ना। और अगर बात करते हैं हम हॉर्स की बात करते हैं, दैट इज़ 20 to 30 ईयर्स, ठीक है। यानी कि क्रोकोडाइल हो जाता है 60 ईयर्स। वैसे ह्यूमन का भी 60 ईयर्स ही कुछ दिखाते हैं, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ह्यूमंस का दिया नहीं हुआ है, ठीक है, कितना होता है लाइफ स्पैन। चलिए अब आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे दे रखा है मस्त सा डायग्राम, तो निकाल लेते हैं अब हम रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ ही देते हैं, जैसे हमें कुछ लिखना होगा तो हम इसमें लिख लेंगे ईजीली, ओके। तो मार्कर का साइज़ थोड़ा कर देते हैं छोटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, पहली बात तो रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? दैट इज़ इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा, ओके। एंड और ये क्यों चाहिए हमें? मेंटेन लाइफ, मतलब मेंटेन लाइफ ऑन प्लेनेट, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं बचेगी, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है, ठीक है। और क्या होता है? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज़, मतलब एक स्पीसीज़ अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगी पूरी दुनिया से, ठीक है। तो इसीलिए चाहिए होता है रिप्रोडक्शन, ओके। तो चलो अब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे यहाँ पे, ओके। रिप्रोडक्शन इज़ अ डिफाइन एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिफाइन करते हैं। इन विच अन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू सेल्फ, मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसे कि एक प्लांट है, अगर देखा जाए तो वीट प्लांट, दूसरा वीट प्लांट के एकदम सिमिलर ऑफस्प्रिंग देगा, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग नेचर ऑफ द टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, थस देर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो साइकिल है, हमने उस साइकिल का नाम क्या बताया था? हमने उस साइकिल का नाम बताया था लाइफ स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन अ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग मैकेनिज्म होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो वो डिपेंड करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस पे डिपेंड करते हैं, अभी बताया था मैंने, डिपेंड ऑन इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है, दिया हुआ है। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाउ इट रिप्रोड्यूस बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन वन ऑर्गेनिज्म, ये सब दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद में दे रखा है कि मतलब 2 टाइप का होता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, उसे बोलेंगे एसेक्सुअल, मतलब कि क्या हो गया? गैमीट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या? एसेक्सुअल, ठीक है। अगर उसका इन्वॉल्व हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़न हो रहा है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फाइन, तो अभी मैंने बता दिया था, ठीक है, कि एक सेक्सुअल में क्या होता है? ना फ्यूज़न होता है, गैमेट मेल एंड फीमेल के बीच कुछ नहीं होता है, एंड दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाता है? इतना बड़ा मतलब बार बार छोड़ा करना पड़ता है इसे। चलिए रेडी ऑरेंज सा ले लेते हैं, चलो। दिस इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल की जरूरत है, हमें वही प्रोड्यूस कर देगा ऑफस्प्रिंग को, इसीलिए क्या होता है? फ्यूजन की जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग दैट द प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी, मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि फ्यूज़न होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो जो भी पेरेंट्स से जो भी प्रोजेनी आएगी ना, वो डिफरेंट हो सकती है थोड़ी, ठीक है, ड्यू टू मतलब 2 चीज़ का फ्यूज़न हुआ है तो अलग अलग हो सकता है। बट इसमें क्या होता है भाई, एक ने बनाया है तो क्या होंगे? जो उनकी डॉटर सेल्स होंगी बिल्कुल डिट्टो सिमिलर होंगे। तो आप ये डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ आर सिमिलर टू पेरेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, मतलब इसी क्या बोलते हैं हम? इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलेंगे? इसे क्लोन बना दिया है, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर, दैट इज क्लोन, ठीक है।
यूज्ड एज डिस्क्राइब एज मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक सिमिलर इंडिविजुअल। तो क्या था, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल सिमिलर है। तो हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा अमीबा, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम को भी समझेंगे, तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है हमारा किसका, ईस्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो एक मिनट पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं, हम पूरा ही डायग्राम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले हम ये ऊपर वाला डायग्राम समझेंगे, ओके। तो चलो इसे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, तो हम इसे पहले रीड कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, अमीबा का है। तो भाई पहले अमीबा लिख लो, ठीक है। अब ये बीच में फिर से आ गया है, अमीबा का है, ठीक है। तो हमने लिख लिया अमीबा का है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ही तो डिवाइड करेगा ना भाई। तो क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो फिर ठीक है, फिर यहाँ पे आया, ये डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 डॉटर सेल बन गई, किसके थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। तो क्या हुआ है यहाँ पे, बाइनरी फिजन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके थ्रू में 2 डॉटर सेल बन गई, ठीक है।